साथ ही साथ उससे जिन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई आप उनको भी ध्यान दें। शराब की एक बूंद या तंबाकू का एक सुट्टे का एक पफ जिसे बोला जाता है कश हमें बहुत ही आनंदमय लग रहा हो, पर क्या वाकई वो आनंदमय है? तंबाकू में 7000 प्रकार के ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रूवन हैं कि वो कैंसर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूँ। कैंसर विशेषज्ञ का नाम सुनकर ज़्यादातर लोगों के मन में भय का उत्पत्ति देखी जाती है, पर दोस्तों मैं उसी भय को ख़त्म करने के लिए ही आपके सामने आया हूँ। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि आज की दुनिया में ट्रेंड है कि किस में ज़्यादा स्वैग है। तो स्वैग के नाम पर बहुत ही ज़्यादा आजकल अल्कोहल यानी कि शराब और टबैको यानी कि तंबाकू का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो क्या शराब और तंबाकू हमारे लिए ठीक है? क्या ये कैंसर के वाकई कारक हैं? आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तंबाकू की अगर बात करें तो जो सबसे उसकी कॉमन फॉर्म हम देखते हैं, या तो हमारे प्रदेश में हुक्का है, बीड़ी है, सिगरेट है, इन फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। बाकी और देश और पूरे देश की बात करें तो तंबाकू चबाने का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन देखा गया है। तो क्यों हर डॉक्टर, हर वैद्य आपके पीछे पड़ा है कि तंबाकू के सेवन से बचें, तंबाकू से दूर रहें? क्योंकि सब यही चाहते हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी और कैंसर से मुक्त ज़िंदगी व्यतीत करें और अन्य भी कई प्रकार की बीमारियां जो तंबाकू से रिलेटेड हैं उनसे बचे रहें। तंबाकू में 7000 प्रकार के ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रूवन हैं कि वो कैंसर कर सकते हैं, और इनमें से 2 भी अगर हम पर इफ़ेक्ट कर जाएं तो उसकी वजह से हम कैंसर से प्रताड़ित हो सकते हैं। ज़्यादातर हम जब भी अपनी ओपीडी में बैठे होते हैं या आईपीडी में पेशेंट से मिलते हैं तो उसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि इन मरीज को कैंसर हुआ तो जब भी उनसे हिस्ट्री पूछी जाए तो अब तकरीबन 80% पेशेंट्स के अंदर हमें तंबाकू की किसी ना किसी फॉर्म की हिस्ट्री मिल जाती है। तो ये कहना कि तंबाकू से कैंसर नहीं होता और फलाना ढिमकाना तंबाकू का सेवन करते हुए भी 80 साल तक की ज़िंदगी जी गया, ज़रूर अच्छी बात है। आप ब्राइट एस्पेक्ट को देखें, आप एक खुशनुमा ज़िंदगी को देखें, बट साथ ही साथ उससे जिन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है आप उनको भी ध्यान दें। आज की डेट में शराब की एक घूंट या तंबाकू का एक सुट्टे का एक पफ जिसे बोला जाता है कश हमें बहुत ही आनंदमय लग रहा हो, पर क्या वाकई वो आनंदमय है? इस पर हमें सोचना होगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अल्कोहल की, शराब की। क्या उसकी वजह से भी कैंसर होता है? शराब से डायरेक्टली कैंसर नहीं होता साहब। शराब जब अंदर जाती है तो उसकी वजह से एसिटाल्डिहाइड नाम का एक प्रोडक्ट बनता है, और जो एसिटाल्डिहाइड नाम का प्रोडक्ट बनता है वो शरीर के लिए टॉक्सिक होता है, और जब इन दोनों का सेवन एक साथ किया जाता है तो इनका इफेक्ट तकरीबन 100 गुना कैंसर कारक बन जाता है। ये कौन से प्रकार के कैंसर कर सकते हैं? अगर मैं गिनती करने लगूं तो शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं मिलेगा जहां पर इनमें कैंसर करने की क्षमता ना हो। ज़्यादातर देखे जाने वाले कैंसर्स के अंदर फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, लिवर का कैंसर और ब्लैडर कैंसर यानी कि पेशाब की थैली का कैंसर देखने को मिलता है। उसके अलावा फूड पाइप का कैंसर, पेट का कैंसर, ये भी बहुत कॉमनली इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो क्या करें? अब आगे कैसे बचें कैंसर से? इन कारकों को ख़त्म करें। इन कारकों को ख़त्म करने के लिए आपको आज ही सुदृढ़ होकर एक संकल्प लेना होगा कि आप इनसे दूर होंगे या कम से कम इनकी मात्रा को कम करेंगे। तंबाकू को पूर्णतः छोड़ने की कोशिश करें। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, अपने आसपास दोस्तों मित्रों की मदद लें, रिश्तेदारों की मदद लें और इस बुरी आदत से बचें और इसको छोड़ने की पूरी कोशिश करें। आगे की ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है। हमारी किताबों में 3 प्रकार की कैटेगराइजेशन है। अगर हम स्मोकर्स की बात करें तो नेवर स्मोकर, एवर स्मोकर एंड रिफॉर्म्ड स्मोकर, यानी कि जिसने कभी मुंह को सिगरेट या बीड़ी नहीं लगाई है, जिसने कभी भी लगाई है और जिसने लगा के छोड़ दी है, एंड 4th होता है करंट स्मोकर जो अभी भी ले रहा है। इन चारों कैटेगरीज में जब डिफरेंस देखा जाता है कि किससे कैंसर बढ़ रहा है तो उसके अंदर पाया जाता है कि कैंसर इसमें ग्रेजुअली बट एक्सपोनेंशियली इंसिडेंस में बढ़ता चला जाता है। तो हर प्रकार से, हर तरीके से कोशिश करें और इन बुरी आदतों से बचें
और अपने आप को कैंसर से बचाएं। धन्यवाद।